हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। इस सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। तो लगातार बयानबाजी हो रही है और इस बीच एक और खबर आपको बता दें, बिना नाम लिए नीतीश कुमार ने लालू यादव पर भी हमला बोला। कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के विरोधी थे। कर्पूरी ने सिर्फ समाज का सोचा, आजकल लोग परिवार के लिए करते हैं। तो कांग्रेस के साथ साथ लालू को भी घेर लिया नीतीश कुमार ने अपने बयान से। कर्पूरी ठाकुर का सम्मान, उनकी 100वीं जयंती आज बिहार सरकार मना रही है। इस मौके पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का सम्मान किया, याद दिलाई कि कुछ लोग अब परिवारवाद के लिए सोचते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो, चले गए। तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए, हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है, बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। और इस बीच नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात के बाद बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौके पर नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी अगल बगल बैठे थे, लेकिन दोनों ही नेताओं में कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद माना जा रहा है कि सब कुछ क्या ठीक नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बिहार में बदलते सियासी समीकरण की कहानी को बयां कर रही है। 24 घंटे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यपाल से मुलाकात के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण कैसे बदल रहे हैं, राजधानी पटना से आई इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मशती कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक ही मंच पर थे, लेकिन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। 11 मिनट तक दोनों नेता साथ में अगल बगल बैठे रहे, लेकिन एक दूसरे से नजर तक नहीं मिलाई। दोनों इधर उधर झांकते रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी दोनों मंच से एक साथ जाने की बजाय एक दूसरे से किनारा करते नजर आए। ये तमाम तस्वीरें बिहार में राजनीतिक उठापटक की सुगबुगाहट की ओर इशारा कर रही है। नीतीश और तेजस्वी की एक दूसरे से नाराजगी से ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से राज्य में कोई बड़ा खेला करने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद नीतीश तो मीडिया से बिना बात किए निकल गए, लेकिन तेजस्वी यादव कैमरे पर सामने आए। पत्रकारों के सामने भी डिप्टी सीएम और सीएम के बीच की कड़वाहट साफ नजर आई। तेजस्वी यादव ने एक बार भी नीतीश का नाम नहीं लिया और सरकार से जुड़े सवालों से बचते नजर आए। आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं। उसमें हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में है ना। देखो, आंख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। राज्य के ताजा सियासी हलचल पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए 25 तारीख के बाद खेला होने का दावा किया है। जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। ऐसे लोग जो पलटू कुमार है, उनका दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद है, लेकिन 17 में भी दरवाजा खुल गया, खिड़की खुल गया। दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुलते रहता है। आने जाने वाले दरवाजा पर आते हैं, उनके लिए दरवाजा सदा सर्वदा बंद है।
सूत्रों की माने तो नीतीश की पार्टी के 45 में से 24 विधायक बगावत कर सकते हैं। इसीलिए नीतीश अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं। लगातार बयानबाजी और राजधानी में हलचल को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर कोई बड़ा उलटफेर कर राज्य की जनता को सरप्राइज करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने इस बात का ऐलान किया कि सभी 13 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इंडी गठबंधन में फूट अब लगातार बड़ी और व्यापक होती जा रही है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं देंगी। इधर पंजाब भी कह रही है कि पंजाब में भगवंत मान ने इस बात का ऐलान किया कि सभी 13 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देंगे। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। तो इंडिया गठबंधन बिखरने के कगार पर पहुंच गया और लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि यह गठबंधन तो था ही नहीं, ये तो ठगबंधन था, इनका टूटना पहले से ही तय था। इस तरह के कयास पहले ही लगा लिए गए थे। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता सफाई देते हैं, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, ये सफर लंबा है, लंबा तब होगा जब शुरुआत हो पाएगी। अभी तक तो लोग जुट ही नहीं पा रहे हैं। शहजाद पूनावाला हमला करते हैं और कहते हैं कि सहयोगी दल खुद अपने गठबंधन के महल को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस नेता कहते हैं कि दल में कोई फंसना नहीं चाहता, यानी वो इंडिया गठबंधन या अपनी पार्टी को दलदल कह रहे हैं। क्या ये संकेत है कि कोई फंसना नहीं चाहता, लोग अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं? राम कदम बीजेपी नेता कहते हैं कि जब कोई विचार नहीं होता तो उसमें बिखराव निश्चित होता है, यानी विचारधारा के आधार पर। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो वाराणसी से आ रही है। एएसआई रिपोर्ट को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सिर्फ पक्षकारों को ही एएसआई रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी। एएसआई की रिपोर्ट आज देर शाम सभी पक्षकारों को मिल जाएगी, ताकि पढ़ने के बाद वो मुकदमे की जो पैरवी है उसमें उन्हें मदद मिले। इससे पहले हिंदू पक्ष की ओर से यह मांग की गई थी कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था, लेकिन एएसआई रिपोर्ट को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जो पक्षकार हैं, जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं, जिन्होंने मुकदमा दाखिल किया है, उनको अब एएसआई रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी, ताकि मुकदमे की जो सुनवाई है उसे पढ़ने के बाद उन्हें मदद मिल सके। और इस बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से ये अपील की गई थी कोर्ट में, और ये कहा गया था कि जो सर्वे की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक ना की जाए, उसको पब्लिक के लिए ओपन ना किया जाए। सिर्फ और सिर्फ जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, चाहे वकील हो चाहे पक्षकार हो, सिर्फ उनको ही इस रिपोर्ट की कॉपी मिलनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पर भी कुछ उसको कागज चाहिए, तो पहले कोर्ट में एफिडेविट लगाए। तो अब यहाँ पे कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला किया गया कि सिर्फ पक्षकारों को ही यहाँ पर एएसआई की रिपोर्ट दी जाएगी, ताकि वो इस रिपोर्ट के जरिए अगर कोई लीगल कार्रवाई अपनी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ा, यानी कि पब्लिक को अब ओपन नहीं किया जाएगा। आम आदमी अगर चाहे कि उसको एएसआई की रिपोर्ट मिल जाए ताकि वो जान सके कि क्या मिला सर्वे के दौरान, तो उसको ये नहीं मिलेगा। अब कोर्ट की ओर से फैसला ये किया गया है कि इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट सौंपी गई एएसआई की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ पक्षकारों को ही मिलेगी। सुजाता। बिल्कुल, शाम तक पक्षकारों को रिपोर्ट दी जा सकती है। एएसआई रिपोर्ट को लेकर कोर्ट का यह फैसला है। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सार्वजनिक ना की जाए, और जिनको दी जाए, जो पक्षकार है उनको दी जाए, तो उनसे एफिडेविट लिया जाए कि वो किसी को नहीं देंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। हिंदू पक्ष का ये कहना था कि ये सारी लड़ाई ही सच्चाई को सार्वजनिक करने की है, इसलिए सबको पता लगना चाहिए कि एएसआई की रिपोर्ट पे क्या आया। और शायद यही वजह कि आज कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया है और कहा गया है दरअसल कि एएसआई की रिपोर्ट पर कोर्ट का यह फैसला है कि पक्षकारों को ही मिलेगी। अब आप याद करिए कि जिन महिलाओं ने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना से जिस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद से जिस तरीके से एक लंबा वक्त मिला एएसआई की टीम को पूरे परिसर का सर्वे करने के लिए, इसके बाद हिंदू पक्षकार ये कहते रहे कि आखिर ऐसा क्या है जो मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि सब कुछ ओपन किया जाए। तो भाई दूसरी ओर अब मुस्लिम पक्ष की जो मांग थी, उसके बाद से कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया है। और देखिए, सीधे रुक करते हैं बड़ी खबर बात के लिए राघवेंद्र जुड़े। राघवेंद्र, कम से कम सार्वजनिक नहीं की कोर्ट ने, लेकिन यह कहा है कि जो वादी प्रतिवादी हैं उनको रिपोर्ट मिलनी चाहिए। क्या अपडेट है आपके पास?
जी देखिए, ज्ञान वापी को लेकर बहुत बड़ा फैसला आया है। ये जो वाराणसी जिला कोर्ट, जो अजय कृष्ण विश्वेश जो जिला जज है, उन्होंने आज एक बड़ी खबर दी है जिसपे लोगों की निगाहें थी कि चूंकि 100 दिन से ज्यादा जो सर्वे की रिपोर्ट जो सर्वे की गई थी उसकी रिपोर्ट आनी थी, और काफी दिन से जो वादी लोग हैं उस सर्वे रिपोर्ट को मांग रहे थे। वो जानना चाहते, यानी देश जानना चाहता था कि आखिर सर्वे में है क्या चीजें निकली, उन 100 दिन के सर्वे में क्या कुछ मिला है, वो ऐसे कौन से प्रमाण है और उस पर क्या कहते हैं कि जिला कोर्ट का आया है। मैं इनसे थोड़ा सा आर्या जी से बात करूंगा। क्या कहेंगे सर, किस तरह की खुशी है और क्या कहा आज कोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, आज जो हार्ड कॉपी मिलने की आदेश पारित हो जाएगा, और तो और यह स्पष्ट कहा जो फैसला आएगा यह निश्चित ज्ञानवापी को ही उद्घाटित करेगा। यह निश्चित यह और आने वाला फैसला को देख करके एएसआई की जो जांच हुई है, यह मंदिर है या मस्जिद के प्रवृत्ति पर निर्भर करता, प्रकृति पर, और निश्चित मंदिर की प्रकृति हो जाएगी और इसे साबित हो जाएगा कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। क्या कहेंगे मैडम, क्योंकि आप तो वादी है ना, आप वादी हैं, वादियों को मिलेगा, सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं होगी, लेकिन आपको तो मिलेगी रिपोर्ट। बिल्कुल हम लोग को रिपोर्ट मिलेगी। और देखिए, जो सच 92 दिन का जो सर्वे हुआ है वो सच हम लोगों ने एक एक चीज अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो सामने लाना भी बहुत अनिवार्य है। जब तक सामने नहीं आएगा, सत्य सामने नहीं आएगा, तो आज हम लोग को पूरा विश्वास है जो हार्ड रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद उसे सार्वजनिक भी किया जाएगा, तो सत्य जो छुपा के रखा जा रहा है वो सामने आएगा। बताइए, किसी तरह का कोर्ट ने कोई इंस्ट्रक्शन आपको दिया है कि रिपोर्ट के साथ आपको कैसे क्या करना है? बिल्कुल, हम 1 घंटे के बाद, मात्र 1 घंटे के बाद, और विजय के दलहई जो पहुंच चुके हैं, और निश्चित वह आदेश करेंगे कि यह सार्वजनिक किया जाए या नहीं किया जाए, और सार्वजनिक करने की बात आएगी। मुस्लिम समाज भी इस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, जो है, क्योंकि वह जान गए कि सत्य को जो है झुटलाया नहीं जा सकता है। निश्चित हम विजय की मुद्रा में हैं और बिल्कुल पसंद निश्चित है। एक चीज सर ये बताइए, जैसे रिपोर्ट आपको जब मिल जाएगी तो आप उसको पढ़ के आप बता सकते हैं दूसरे को, कि आप भी किसी को नहीं जानकारी देंगे? क्या ये भी कुछ कोर्ट ने कहा है कि आप पढ़ के अपने पास रख लीजिए? माननीय न्यायालय अभी उस पर सूचना सबको दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इस पर माननीय विष्णु शंकर जैन जी स्पष्ट कहा कि सत्य को जो छिपाया नहीं जा सकता। हमारा अधिकार है, जो है हमारा अधिकार है, इसलिए अगर हम दूसरे को भी बताना हो तो बिल्कुल बताएंगे। तो उस पर उस धारा